नमाज पढ़ रहे थे, अचानक वहाँ धमाका हुआ और ये सब के सब जो है वहाँ पे चिथड़े उड़ गए, उनके नहीं है। ऐसी स्थिति में कई ऐसे लोग थे जो वहीं पर दम तोड़ने लगे तड़प तड़प कर, जिनको गाड़ी को, अपनी कार को बार बार ऐसे घुमाया, गोल गोल घुमाया, इसके बाद ला करके उसने पूरी गाड़ी को उस क्रिसमस ट्री के ऊपर लाकर झोंक दिया। शहर के अंदर जहाँ पर कि सेंटा का घर बना हुआ था, उसको उन्होंने वहाँ पे आग लगाकर जला दिया। मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। मित्रों आज इस वक्त, आज शुक्रवार है और इस्लाम की भाषा में कहें तो वो लोग कहते हैं कि आज जुमा है। और आज जुमे पर अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके में बड़ी संख्या में जो मुसलमान हैं वो मारे गए हैं, क्योंकि धमाका मस्जिद के अंदर हुआ है। और इस धमाके के बाद शिया सुन्नी का जो तनाव होता है वो फिर से एक बार भड़क उठा है। तो आज हम चर्चा करेंगे इस घटना की। इसके अलावा बांग्लादेश के ढाका में भी एक धमाका हुआ है, उसकी भी चर्चा करेंगे हम। और इसके अलावा अगर हम देखें मित्रों, तो जो पाकिस्तानी मूल के लोग हैं वो लगातार किस तरह से पकड़े जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, कजाकिस्तान, इटली, जगह जगह पर, जहाँ पर कि जो क्रिसमस का जो अभी फेस्टिवल मना रहे थे ईसाई, तो वहाँ पर बड़ा ये लोग उत्पात कर रहे हैं। तो ये जो सब घटनाएं हो रही हैं, ये सब घटनाएं दरअसल एक जिहाद से आकर के जुड़ती हैं। एक जिहाद, एक मानसिक, एक जो विकार है, उस मानसिक विकार की वजह से पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जहाँ पे मुसलमान और मुसलमान है वहाँ पे वो खुद आपस में लड़ रहे हैं, और जहाँ पे मुसलमान वर्सेस कोई और अगर मजहब है, पंथ है, तो उससे वो लड़ रहे हैं। तो आज इन घटनाओं पर हम एक चर्चा करेंगे, थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जरा बात करेंगे सीरिया की। मित्रों सीरिया के अंदर एक शहर है होम्स, और यहाँ पे होम्स शहर के अंदर एक मस्जिद है, एक बड़ी मस्जिद है जिसका नाम है इमाम अली मस्जिद। ये वहाँ की एक बड़ी मशहूर मस्जिद है। और हर बार जुम्मे की तरह इस बार जुम्मे को भी यहाँ पे दोपहर की नमाज़ पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। लोगों को लगा कि भाई वो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, आज जुम्मा है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि यहाँ पे अंदर पहले से ही विस्फोटक लगाए गए हैं मस्जिद के अंदर, और ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जो कभी भी यहाँ पे धमाका हो सकता है, उनको जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। वो लोग वहाँ पे गए, नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ते वक्त जैसे ही उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू की, उसी वक्त वहाँ पे धमाका हो गया, और इस धमाके में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे हताहत हुए। मतलब आप समझ लो कि जो लोग वहाँ पे नमाजी बैठे हुए थे, जो नमाज पढ़ने के लिए तैयार थे, नमाज पढ़ रहे थे, अचानक वहाँ धमाका हुआ और ये सब के सब जो है वहाँ पे चिथड़े उड़ गए, उनके फट गए। इसके बाद फिर वहाँ पे कौन किसको याद करता है। पूरे मस्जिद में जो है खून खून फैल गया, मस्जिद में बुरी तरीके से वहाँ पूरी तबाही मच गई। और इसके बाद बाहर से लोग भाग करके वहाँ पे आए। अब वहाँ पे सीरिया जैसे देश में कोई ऐसी स्थिति भी नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपचार तुरंत मिल सके, अस्पताल ले जाना इतना आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में कई ऐसे लोग थे जो वहीं पर दम तोड़ने लगे तड़प तड़प कर, जिनको बचाया जा सकता था उनको बचाया नहीं जा सका। बहरहाल किसी तरह से बहुत मुश्किल से कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी भी स्थिति ये है कि लगभग 25 से 30 की संख्या में लोग वहाँ पे हताहत हुए हैं। तो ये तो आपने देखी एक घटना। तो और इस घटना के पीछे अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो मस्जिद है ये शियाओं की मस्जिद थी, और ये जो इलाका है जहाँ ये पूरा धमाका हुआ वो एक शिया अलावी समुदाय का पूरा इलाका है। और जो यहाँ पे सीरिया के अंदर जो एक ऐतिहासिक दुश्मनी चली आ रही है वो सुन्नी मुसलमानों और शिया अलावी मुसलमानों के बीच चली आ रही है। वैसे तो ये जो अलावी मुसलमान हैं ये दरअसल शिया मुसलमानों की ही एक ब्रांच हैं, लेकिन ये जो अलावी मुसलमान हैं ये अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। अगर आपको इनके बारे में जानकारी हो तो एक बड़ी बात यह है कि ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, जबकि ना शिया पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं ना सुन्नी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। लेकिन जो अलावी हैं, जो कहते अपने आप को शिया ही हैं, लेकिन वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, और वो इमाम अली को सबसे ज़्यादा मानते हैं। यानी कि मोहम्मद को भी मानते हैं पर इमाम अली को भी मानते हैं साथ में। और इसीलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी इनके बीच में झगड़ा है, धार्मिक एक सांप्रदायिक तनाव यहाँ पे रहता है। तो जब यहाँ पे अहमद अल शारा जो कि सीरिया के राष्ट्रपति हैं अभी इस वक्त, जब उन्होंने अपना हयात अल शाम, उनका जो संगठन पूरा है, जब उन्होंने असद को यहाँ से निकाला था बाहर, हराया था असद की सेनाओं को, उस वक्त भी यहाँ पे जो अलावी मुसलमान थे उनका बहुत बड़ी संख्या में भयंकर कत्लेआम हुआ था, लाखों की संख्या में उनको मारा गया था।
और उनके खिलाफ जो गुस्सा उमड़ा था उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि सीरिया के अंदर जो सुन्नी मुस्लिम हैं वो लगभग 70% हैं और लगभग 12% यहाँ पे अलावी मुसलमान हैं, यानी शिया मुसलमान हैं जो अलावी कहते हैं अपने आप को। और जो असद जिसकी सरकार वहाँ पर थी, बहुत लंबे समय तक 40-50 सालों तक वहाँ पे असद फैमिली ने राज किया और असद फैमिली जो थी वो भी शिया अलावी थी। तो उनको इस बात से चिढ़ थी कि 50 साल तक जो है शियाओं ने यहाँ पे राज किया, सुन्नी बहुल जो 70 जहाँ 70% जहाँ सुन्नी है, तो इसका जो पूरा गुस्सा था वहाँ पे फूटा। इसके बाद बुरी तरीके से वहाँ पे कत्लेआम मचा, अलावियों को बुरी तरीके से मारा गया और अभी भी वहाँ पे ये सिलसिला जारी है। अब जिस तरह से यहाँ पे मस्जिद में धमाका करके, जो इमाम अली मस्जिद है यहाँ पे धमाका करके बड़ी संख्या में जो अलावी मुसलमान हैं उनको मारा गया है, तो आप ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि जहाँ पर भी इस्लाम है, जहाँ पर भी जिहाद है, वहाँ पे अगर दूसरा कोई अगर नहीं है, अगर कोई दूसरा नहीं है तो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। ये जिहाद की बड़ी खास बात होती है। और उसी से एक बात ये भी निकलती है साहब की 72 फिरके हैं और इनमें से कोई एक ही है जो कि जन्नत जाएगा, बाकी सारे जन्नत नहीं जाएंगे, ये खुद मुसलमान ही कहते हैं अपने आप में। तो आपस में लड़ रहे हैं सब, जो बच्चे का भाई जन्नत जाएगा, यार बात लड़के सब खत्म हो जाएंगे तो जन्नत कोई एक ही जाएगा। तो बहरहाल अभी जो एक और बड़ा समाचार है वो बांग्लादेश का है, जहाँ पर कि क्रिसमस के रोज़, यानी जब क्रिसमस अगले दिन क्रिसमस था और उसके ठीक पहले 24 दिसंबर 2025 को ढाका के अंदर एक चर्च के पास भी एक ब्लास्ट हुआ। और ये क्रिसमस के मौके पर ये ब्लास्ट हुआ, जब क्रिसमस थी उस मौके पर ये ब्लास्ट हुआ। और यहाँ पर भी जो टारगेट तो किया गया किसी ईसाइयों को ही मारने के लिए, पर यहाँ पर भी देखिए जो ब्लास्ट हुआ इसमें कोई सैफुल नाम का एक मुसलमान ही मार दिया गया। यानी अब यहाँ पे ईसाइयों को मारने की साजिश थी, मगर यहाँ पे खुद ही निपट गए। और पूरी दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पता नहीं पाकिस्तानी जो है वो कौन सी मदरसे में क्या उनको शिक्षा ऐसी दी जा रही है कि वो समझ लीजिए कि जगह जगह पर जा कर के वहाँ पे बिल्कुल उत्पात मचा रहे हैं। दो ऐसी घटनाएं सामने आई हैं मित्रों जो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूर घटनाएं हैं ईसाई धर्म के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ बहुत क्रूर घटनाएं हुई हैं। मैं आपको बताऊं कि कजाकिस्तान के अंदर, कजाकिस्तान में एक वीडियो उसका मौजूद है कि किस तरह से, मैं आपको वीडियो दिखा भी रहा हूं। अगर आप देखें तो कजाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तानी मूल का ड्राइवर था, उसने जानबूझ करके एक जगह पर क्रिसमस ट्री लगा हुआ था, उसने गाड़ी को, अपनी कार को बार बार ऐसे घुमाया, गोल गोल घुमाया। इसके बाद ला करके उसने पूरी गाड़ी को उस क्रिसमस ट्री के ऊपर लाकर झोंक दिया और क्रिसमस ट्री को पूरी तरह से गिरा दिया। अब इसमें वो कह रहे हैं साहब खुद भी घायल हो गया, लेकिन कजाकिस्तान जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है, तो पाकिस्तानी को शायद लगा कि यहाँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो उसने वहाँ पर जो है पूरी हिम्मत के साथ जो क्रिसमस ट्री लगा हुआ था उसको पूरी तरह से वहाँ पर नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। और एक क्रिसमस के दौरान ये घटना है, दुनिया में इसकी खूब चर्चा हुई है। अब देखिए दूसरी एक घटना और भी बताता हूँ आपको, जो कि इटली की घटना है। इटली जो कि ईसाई बहुल देश है, यहाँ पर भी एक पाकिस्तानी मूल का नागरिक, जिसको कि बाकायदा क्या कहते हैं कि 2021 से वो इटली में रह रहा था, और पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति, उसने भी वहाँ पे, वो भी मुसलमान, उसने भी यही किया। सेंटा क्लॉज का जो घर बनाया हुआ था, ये इटली के अंदर एक शहर में सेंटा क्लॉज का जो घर बनाया हुआ था, उस घर के अंदर उस घर को पूरी तरह से आग लगा दी। और ये तस्वीर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से एक पाकिस्तानी मुसलमान ने इटली के अंदर पूरे शहर के अंदर जहाँ पर कि सेंटा का घर बना हुआ था उसको उन्होंने वहाँ पे आग लगाकर जला दिया। तो इसके बाद यहाँ पे इटली के अंदर आप जानते हैं इटली में वहाँ उस शहर के जो मेयर थे उन्होंने कहा कि भाई पूरे समुदाय को इससे बहुत आघात पहुँचा है, बहुत गहरा दुख पहुँचा है। लेकिन ये हम हमेशा देखते हैं ट्रेंड की पाकिस्तानी जहाँ पर भी हैं वहाँ पे इस तरह की कट्टरपंथी अपने काम वो करते रहते हैं, और दुनिया में इसको मतलब कि कोई अगर देखा जाए तो जो चर्चा होती, चर्चा ही नहीं, इस पर एक्शन होना चाहिए, पर एक्शन कुछ नहीं होता। ये सब यूरोप के देश जो है बिल्कुल इस मामले में अब बहुत जीरो हो चुके हैं, वो कोई एक्शन धार्मिक कट्टरपंथ पे या इस पे लेने में बहुत हिचक रहे हैं, ऐसा हम लगातार यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ मित्रों कि जिस देश का जो मूल धर्म है, उस देश में उस मूल धर्म के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जैसे हम अगर देखें तो अगर हमारे देश के अंदर कोई अगर ईसाइयत के नाम पर और क्रिसमस और सेंटा क्लॉज के नाम पर अगर कन्वर्जन करता है तो उसको हम बुरा गलत मानते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। अभी लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर कि जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे, जिन जगहों पर बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाया गया उन जगहों पर जाकर वो पहुंच गए, जम गए, और वहाँ उन्होंने सेंटा क्लॉज से हनुमान चालीसा पढ़वाई। तो
इन घटनाओं में मैं बजरंग दल के साथ हूँ, इसलिए क्योंकि ये हमारा देश है, ये हिंदुओं का देश है, और इस हिंदुओं के देश में हम किसी और को, और कल्चर को, या किसी और दूसरा जो बाहर से आया हुआ मजहब है जिसकी पुण्य भूमि ये नहीं है, तो उसको, उस मजहब को यहाँ पे अगर हम एक तरह से फलने फूलने का मौका दे करके अपनी संख्या को कम करें और फिर यहाँ पे गजवाए हिंद हो जाए, तो उसको यहाँ पे हम किसी तरह से भी अलाउ नहीं कर सकते। जबकि दूसरे जो मुल्क हैं, जैसे कोई ईसाई देश है, तो वहाँ पे हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे अगर कोई क्रिसमस मना रहा है तो उससे हमारा कोई विरोध नहीं है, वो उनका धर्म है, मना सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म का जो देश है, हिंदुस्तान जो है, यहाँ पे हम इस तरह के अगर कोई लोग करते हैं और ईसाइयत के नाम पे लोग कन्वर्ट करते हैं, झूठ बोलते हैं, सेप्ट्रॉन की गोली दे करके, पैरासिटामॉल दे करके रिलीजन चेंज कराते हैं, तो इसका हम कतई समर्थन नहीं करते। इसीलिए हम तो पादरियों का, पोप का, इन सब का यहाँ पे विरोध करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एक मिशन की तरह से काम कर रहे हैं कि पूरे देश को ईसाई बना देना है। जबकि इस तरह से हम लोग कभी किसी और देश में जाकर के ऐसा कोई मिशन हम नहीं चला रहे। तो इसीलिए हमारा ये मानना है कि हम क्रिसमस का भी जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके साथ में हैं, या उनके खिलाफ हम हैं, लेकिन वो उनके देशों में, अगर ईसाई देशों में कोई ऐसा कर रहा है तो हम वहाँ पे उनके खिलाफ। लेकिन अपने देश में हम हिंदू धर्म के अलावा किसी और को क्यों प्राथमिकता दें? क्योंकि ये हमारा देश है और यहाँ पे इस देश के हम मालिक हैं। तो हम किसी और को क्यों ये कहें कि यहाँ पर आके अपना धर्म प्रचार करो, धर्म प्रचार करके हमारे लोगों को भ्रष्ट करो, हम ऐसा क्यों कहें? नमस्कार।